नमस्कार साथियों, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जय हिंद हिंदी क्लास में। आज मैं फिर से एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं, जिस क्लास में आपके यूपी पुलिस के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से कराए जाएंगे। वो क्वेश्चन होंगे जिनसे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना होती है। उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या हिंदी की आदि जननी क्या है, कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? आदि जननी कौन सी भाषा है, इसकी बात करते। कौन भाषा है? हिंदी की आदि जननी कौन भाषा है बात की जाए, यहाँ पे याद रखना, हमेशा आदि जननी की बात करते हैं तो कौन सी बताते हैं हम लोग? संस्कृत को हमेशा सही करते हैं। किसको सही करते हैं बेटा? संस्कृत को हमेशा सही करते हैं। अगर बात की जाए कभी भी कि यहाँ पर और संस्कृत है, संस्कृत से निकली कौन सी भाषा है उसको देख लेते हैं। संस्कृत से कौन सी निकली है? पाली निकली है। पाली से कौन सी भाषा निकली है? प्राकृत निकली है। प्राकृत से कौन सी भाषा निकली है? अपभ्रंश निकली है। अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है भैया? अपभ्रंश से अवहट्ट निकली है। अवहट्ट निकली है। अवहट्ट से कौन सी निकली है भाई? हिंदी निकली है। ये इस तरह से सिस्टम चला हुआ है। बात की जाए हिंदी की शुरुआत कभी भी पूछी जाती है 10वीं सदी बताते हैं। कितनी बताते हैं? 10वीं सदी बताते हैं, सर्वमान्य है जो। तो बताए कि आदि जननी कौन सी है? संस्कृत है। इसकी आदि जननी संस्कृत है। पाली की बात की जाती है। पाली भाषा में जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ लिखा गया। कौन सा लिखा गया? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ लिखा गया पाली में, याद रखना। ये रहा सिस्टम। तो पाली में बौद्ध ग्रंथ लिखा गया था। बताओ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखो, क्या देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? बताया जाए कहाँ पे हुआ है? अपभ्रंश साहित्य में हुआ है। कहाँ पे हुआ? अपभ्रंश साहित्य में हुआ है, या फिर जय भट्ट के शिलालेख में हुआ, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में हुआ, या अमीर खुसरो की पुस्तक में हुआ? इसमें हुआ है। याद रखना, जय भट्ट के शिलालेख में हुआ है। अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा। हिंदी को इन्होंने क्या कहा? हिंदी को हिंदवी कहा। हिंदवी कहा, याद रखना, हिंदी को हिंदवी कहा इन्होंने। बात की जाती है कभी भी अगर पूछा जाए अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, या अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? पहले कवि खड़ी बोली के पहले कवि हैं। बताया जाए छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी। बताया जाए छत्तीसगढ़ी ABC। मैंने बताया अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। किसकी बात करते हैं हम? बताया जाए पूर्वी हिंदी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? कभी भी बात की जाती है पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी से मैंने बता ही दिया था कौन कौन सी। बताओ। कन्नौजी, कन्नौजी, बुंदेली, बुंदेली, हरियाणवी, हरियाणवी, इस तरह की ये भी भाषाएं इसमें आती है। लुंठित ध्वनि कौन सी है? लुंठित ध्वनि पे चर्चा की जाती है। लुंठित ध्वनि कौन है, इसकी बात करते हैं कभी भी। लुंठित कौन सी होती है? आपने कभी या रा लावा पढ़े हैं? या रा ला और वाह, या रा लावा, ये जो होते हैं यहाँ पर बात करिए लुंठित की।
रा को हमेशा लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकंपित कहा जाता है, याद रखना। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। या और वा को क्या कहा जाता है भैया? अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। ला को पार्श्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक, पार्श्विक कहा जाता है, याद रखना। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इनसे क्वेश्चन बन सकता है, बनने की पूरी संभावना है, याद रखना। लुंठित ध्वनि यही है। बताओ कोई समस्या हो तो बताया जाए। क्या है? ओष्ठ स्पर्शी व्यंजन अल्प प्राण अघोष कौन सा है? ओष्ठ स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? बताया जाए। अघोष वर्ण कौन सा है? ओष्ठ स्पर्शी व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? बात की जाती है कभी भी कि हमने बताया था आप लोगों को का, ख, ग, इस तरह से नहीं। इधर देखें, का, च, ट, ट, प। जैसे कचट तप, खचड़ थप, गजड़ दब, घजड़ दब। ठीक है। बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। मैंने कहा अल्प प्राण होता है पहला, दूसरा होता है महाप्राण। मैंने कहा पहले और दूसरे अघोष होते हैं, पहले और दूसरे अघोष होते हैं। जो अघोष होगा वही इसमें आएगा। पहले और दूसरे में कौन सा आता है बताओ भाई? यहाँ पर बताया जाए। बताओ। पा, पा ये आ गया, अल्प प्राण भी है पा। ठीक है, पा हो गया, अल्प प्राण भी है, अघोष भी है, स्पर्शी व्यंजन भी, ओष्ठ भी है। तो ये हो गया सही, ये हो गया सही। लेकिन फा नहीं होगा। फा इसलिए नहीं होगा, फा अल्प प्राण नहीं, ये महाप्राण में, महाप्राण में, ये महाप्राण। कोई समस्या है यहाँ पर? कोई समस्या हो आप लोगों को बता सकते हैं एक बार भाई, एक बार आप लोग बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर पूछी, ये सब भूल मत जाना। भोलानाथ तिवारी के अनुसार दीदी को नहीं माना गया है, इसको नहीं माना भोलानाथ तिवारी। ठीक है, इसने भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी जी नहीं माना है। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं इनके अनुसार? 10 मान, इनके अनुसार 10 मान। कभी भी बात अगर पूछी जाए, अयोग वाह को भी जब शामिल कर लिया जाता है तो कितने आते हैं? अयोग वाह सहित, अयोग वाह सहित होते हैं 13 होते, याद रखना। तो सही कौन से इस स्थिति में करेंगे हम? सही कौन सा करेंगे? कौन सा? 11 नंबर सही करेंगे, याद रखना। अगली क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। बताया जाए। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल का कृदंत बनता है। बताया जाए। धातु पर मैंने कहा चलता, मैंने कहा धातु, धातु क्या होता है? कृत प्रत्यय में धातु, धातु में कृत प्रत्यय होता है, ये धातु के साथ में। ठीक है। मैंने कहा चल, ये क्या होता है? धातु। ठीक है। अगर इसी में ता लगा दिया जाए, वर्तमान काल की बात कर दी जाती है। ठीक है, वर्तमान काल की बात करिए, ता लगा देते हैं जब, तो क्या हो जाता है? चलता हो जाता, चलता हो जाता। कोई समस्या है यहाँ पर? कोई थोड़ी भी समस्या हो तो बता सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें कौन सा लग सकता है? ता लग सकता है। ये वर्तमान काल का बोध कराता है, कृदंत प्रत्यय कहलाता है। बताया जाए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अच्छा बताओ। आभार होता है, माया प्राप्त की जाती, माया होती है, दया दिखाई जाती है, भाषा बोली जाती है। बताओ। कोई भी भाषा होती है। कोई समस्या हो सकती है? बताओ भाई।
कोई समस्या हो सकती है? यहाँ पर हम वाक्य का प्रयोग करेंगे तो आभार ये हमेशा पुल्लिंग जाता है, इसका प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है। बताओ भाई, इसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में किया जाता है। कोई समस्या है? ये बताओ, इस क्वेश्चन में मैंने कहा उभयलिंगी शब्द कौन से हैं? बताओ। बताओ भाई, यहाँ पर मैंने कहा कभी भी आपसे पूछा उभयलिंगी शब्द ये है। हिंदी के उभयलिंगी शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों के समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं? मैंने कहा कि विनय, सहाय, चित्रकार, ठीक है, ये और पत्रकार भी हो सकता है, राष्ट्रपति पत्रकार भी हो सकता है, पत्रकार, ठीक है, और स्टेशन प्लेग बीमारी का नाम है, ठीक है, पुस्तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तंबाकू, ठीक, और संतान ये हमेशा स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कोई समस्या होगी? राज्यपाल, प्रधानमंत्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। कोई समस्या है? बताओ। अगला क्वेश्चन, इसको देख ले, बड़ा कर लेते हैं भाई। ये दिख रहा होगा, दिख रहा है तो इसको देख लेते हैं। किस वाक्य में करण कारक या परसर्ग का प्रयोग किया जाता है? किस वाक्य में करण कारक या परसर्ग का प्रयोग किया जाता है? परसर्ग मतलब जानते हैं? करण से के द्वारा बताया जाए, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, क्या सोहन जयपुर गया, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं, ये है से साधन की बात की जाती है, अंग की बात की जाती है। कभी भी अपंगता की बात की जाए, शरीर के विकार की बात की जाए तो कौन किस पे जाएंगे भाई? इसकी बात करेंगे हम, तो करण कारक की बात करते, ये सही हो जाएगा, इसका याद रखना। बताओ। बताओ भाई, बताया जाए। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित है क्या आप, ये देख लेते, आपकी बात करें ये है, तो यहाँ पर क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है, तब कौन सा हो जाएगा? किस सर्वनाम की बात करते, बताया जाए। आप घर भी जाएंगे सर्वनाम की बात करता है, या कह सकते हैं जब किसी भी संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है वहां पर विशेषण, सार्वनामिक विशेषण होता है, तो विशेषण की बात कर दी गई है। बताओ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोगों से रूबरू होंगे और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ में, जिसमें हम लोग लेकर के आए हैं, हम लेकर के आए लगभग कितने, 150 क्वेश्चनों की श्रृंखला, 150 क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी। उसमें हिंदी के वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी पुलिस के लिए, हिंदी के यूपी पुलिस के लिए, जो आपको बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों को मिलने देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय।